फैमिली के हर फर्द के लिए। ये है मुकम्मल घर। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। शो का नाम है मुकम्मल घर। मैं हूं एमी खान और मेहर आपके साथ। मुकम्मल घर में सेगमेंट है हरा भरा घर और हमारे साथ मौजूद है मुनीजा सैयद, जो कि होम मेकर हैं, एक गार्डनर भी हैं, गार्डनिंग का बहुत शौक रखती हैं और उन्हें सारी चीजें पता है कि आखिर हम एक पौधे की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और उसको सारी जिंदगी अपने साथ किस तरह से रख सकते हैं। पहले तो ये बताइए कि कराची में कहीं भी हरियाली दिखती नहीं है और ना दिखती है, कहाँ, कैसे, कब, किस लम्हे से काम शुरू करना चाहिए, अपने आप को किस तरह किचन गार्डनिंग से लेकर होम गार्डनिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, अवेलेबिलिटी है चीज़ों की यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। पहला, हमें यहाँ हरियाली पहले बहुत ज्यादा दिखती थी, उस आज के हिसाब से वो इतनी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। आप अगर नॉर्थ की साइड पे जाएं, वहां फिर भी अभी भी पुराने दरख्त हैं जो नहीं है, लेकिन क्लिफ्टन साउथ में कम है, पार्क्स में नहीं है। इसकी एक मेजर वजह तो ये है कि लोग काट रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, उस अमाउंट से रिसेंटली भी मैंने देखा काफी जगहों से दरख्त काटे जा रहे थे। जी, वो कटते रहते हैं। वो यहाँ पे जबकि लॉ है नहीं कटना, लेकिन उसके बावजूद वो कटते रहते हैं और उस स्पीड से हम लगा नहीं पा रहे। सही। एंड अगेन वो इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं कर सकते ना। Exactly. जितनी स्पीड से ये लोग काट रहे हैं, हम उसको ग्रो कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आपका सवाल कि किचन गार्डनिंग एंड होम गार्डनिंग, ये हम काफी अरसे से पीछे लगे हुए लोगों को जी, कि लोग कहते हैं जगह नहीं है। नहीं, दैट्स नॉट इट। आप छोटी सी एक क्रेट ले लें, बॉटल ले लें, जगह आपके, आप फ्लैट में रह रहे हैं तो भी मसला नहीं है। आप बोतलों में पुदीना लगा लें, हरा धनिया लग जाए, हद तक के आप गाजर मूली भी लगा सकते हैं छोटे से छोटे कंटेनर में, 12 इंच का गमला। अच्छा, दैट्स इट। वाओ। एंड हम बहुत ज्यादा इस बात, प्लस ऑर्गेनिक, सही है, केमिकल फ्री, आपके घर का ताजा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग अपनी रूफ्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टेयर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, एनीवेयर वेयर देयर इज लिटिल बिट सन। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो सॉइल है। सॉइल है, बिल्कुल। बेसिकली हम हाउ टू सेव आवर सॉइल, क्योंकि पोल्यूशन पे तो बहुत बातें चलती हैं, सिविल पे है, एवरीथिंग इज देयर, बट सॉइल पे कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। सॉइल के लिए सबसे पहले चीज है कंपोस्टिंग। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक मैटर ओह यस चाहिए। अगर हम सॉइल को देखें और उसके अंदर से हम ऑर्गेनिक मैटर निकाल दें तो पीछे वो रेत रह जाती है। एग्जैक्टली, दैट्स सैंड, नथिंग। ओह यस। और उसमें कुछ नहीं ग्रो कर सकते, उसमें कुछ केमिकल हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, केमिकल डाल सकते हैं, केमिकल आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है, बट लॉन्ग रन इट्स नॉट गुड फॉर इट। कैटलिस्ट का काम करता है केमिकल, इट्स जस्ट देयर, ठीक है, मगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे। आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। 10 साल पहले अगर आप एक कीनू में जितने न्यूट्रिएंट्स थे ना, आज अगर आपने वो खाना है तो आपको 8 कीनू खाने पड़ेंगे। You're right. फॉर दैट वन न्यूट्रिएंट्स के लिए। You're right. इसीलिए आज आपने आजकल देखा होगा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। द मेन रीजन इज केमिकल रिजल्ट तो दे रहा है, बट वो सॉइल को खत्म कर रहा है। सॉइल कहते हैं लिविंग थिंग नहीं है। एग्जैक्टली, अपनी उसकी जो अपनी खुसूसियात हैं वो बिल्कुल कम हो गई हैं। अब वो क्या उसके क्या वजूहात हैं कि हमारी जो मिट्टी में जो एक तासीर हुआ करती थी, जो कहते थे ना, हमारी मिट्टी का जो पौधा है वो सरसब्जो शादाब दरख्त में बदलेगा तो उसका फल भी उतना ही लजीज होगा। तो वो वाली बात जो है वो अब थोड़ी सी कम पड़ गई है, मांद पड़ गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हम इस पर बात करेंगे। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मुझे कहते हैं मेहर, मेरे साथ मौजूद है एमी और हम बात कर रहे हैं मुनीजा सैयद से कि हम अपनी मिट्टी को किस तरह से सेव करके और इसके जरिए हम और ग़िज़ायात या पौधे हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। सुनते रहिए। घर को हरा भरा रखना बहुत जरूरी है और हरा भरा रखने के लिए हमारी ये अगर मैं बोलूं कि सबसे पहली जो नजर टिकती है जाती है वो होते हैं प्लांट्स। अगर आपके घर में, आपके गार्डन में या आपके घर की एंट्रेंस में प्लांट्स रखे हैं तो उसका जो एक फीलिंग आती है वो बड़ी पॉजिटिव होती है। और हम आज बात भी कर रहे हैं, मुनीजा सैयद साकिब हमारे साथ मौजूद है, जो कि गार्डनर भी हैं, होम मेकर भी हैं और मोहब्बत रखती हैं पौधों से। तो क्योंकि जिनको मोहब्बत होती है ना, वो फिर उनकी एक एक आदत, एक एक हरकत पे नजर रखते हैं। अच्छा मुनीसा, ब्रेक पे जब हम थे मैं बात कर रही थी कि हमारी मिट्टी में वो तासीर है कि ये कहते हैं कि मिट्टी को सोना बना दे, हम इस तरह की कहावतें सुनते हैं। तो हमारी मिट्टी में वाकई में इतनी ताकत है कि वो
जितने हमें फल दे रही है, हमें जितने बीज दे रही है, जितने पौधे दे रही है, वो इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। अब ऐसा क्या हो गया है कि अब हम कहते हैं कि वो मौसम का फल या वो मौसम का पौधा जो कभी आता था, दिखता था, वो अब नजर नहीं आ रहा, या वो जायका नहीं रहा। एग्जैक्टली वो जायका नहीं रहा। ओ यस, देखें सॉइल लोग समझते हैं कि जी लिविंग थिंग नहीं है, बट अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी सॉइल उठाए ना, तो उसमें 8 से 10 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, माइक्रोब्स जो आपके कहलाते हैं, एंड दोज आर द थिंग्स, वो चीजें हैं जो एक्चुअली सॉइल को जिंदा रखती हैं एंड आपको कर रही हैं। और मेरे ख्याल से वो जरूरी भी होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी के लिए। अच्छा, अब आपको बताऊं, क्योंकि जो आजकल हालात हैं, जिस तरीके से कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से एवरी ईयर तकरीबन 27,000 माइक्रोब्स आर डाइंग। ओह, दैट्स द रीजन मेन। अब माइक्रोब्स का काम क्या है? माइक्रोब्स जो हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, बिल्कुल, उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं और वो ही न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स लेते हैं। ओके। अब अगर आपके माइक्रोब्स नहीं है तो वो प्लांट्स के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे होता। ये मेन उसकी है। सेकेंड चीज जो अगर वो करते हैं, दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग। अगेन फंगल्स एंड माइक्रोब्स बहुत हैं, जी जी, और सबके अलग अलग काम होते हैं। जब वो नहीं है तो आपकी वाटर रिटेंशन नहीं रहती, सही, आपको पानी ज्यादा देना पड़ रहा होता है, उससे अगेन प्लांट की हेल्थ, आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है। केमिकल जो है वो कहते हैं ना क्विक फिक्स है, वो डाल तो दिया, उससे आपके प्लांट्स बहुत ज्यादा, फार्मर बड़ा खुश है, हाँ, बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन उससे वो माइक्रोब्स मर रहे हैं। क्योंकि वो माइक्रोब्स मर रहे हैं तो साल बाद, 2 साल बाद उसकी ग़िज़ाइयत इसी वजह से कम है, आपकी जो मिट्टी है खराब हो जाती है। उसकी तासीर फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट, NPK, DAP, एनीथिंग, ऑल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो आपके प्लांट को वो न्यूट्रिएंट नहीं दे पाता। टिलेज हमारे वो पूरी उसको खोद देते हैं मिट्टियों को, पूरी टॉप सॉइल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। अच्छा, तो जो ये लोग कहते हैं ना जी, पूरा फार्म आपने बल्कि देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी कि वो ट्रैक्टर आता है पूरा चल रहा होता है, उसके ऊपर उसको खोद रहा होता है, वो माइक्रोब्स को डैमेज करता है। तो ये तो बेसिक एजुकेशन में कमी है कहीं, जहाँ पे हम अगर फार्मिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारा तो एग्रीकल्चर मुल्क है, ठीक है ना, ज़रूरी मुल्क है, और यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो इसी शोबे से मुंसलिक है, तो फिर हम इतनी बड़ी कोताही कैसे कर रहे हैं? उसकी वजह मेन ये है कि फार्मर्स जो हैं उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। वो लोग इतने उनको पैसे नहीं है, यानी कि जैसे वो नॉट अबाउट द पेशेंस, आई एम सॉरी बात काट रही हूँ। एग्जैक्टली, उनका सब कुछ रिस्क पे है, ठीक है, दे हैव ऑल देयर मनी, उनका जो है उस पे लगा हुआ है। एक भी अगर उनकी नहीं हुई खेती तो पेस्ट लग गया, फार्मिंग नहीं हुई तो उसका पैसा जाया हो जाता है। एंड अक्सर आपने देखा है डेजर्टिफिकेशन हो रही है, उसकी मेन वजह एक ये है, यहाँ पे बिल्कुल वो सीन हो रहा है जैसे मुर्गियों को इंजेक्शन लगा के अंडे पैदा करवा रहे हैं, ग्रोथ फास्ट कर। आपने कैटल फार्म्स बंद कर दिए कि कैटल फार्मिंग इज हार्मिंग द इकोसिस्टम। आप देखिए, ठीक है, अब व्हाट्स हैपनिंग, जब आपने कैटल फार्मिंग बंद की, यू डोंट हैव ऑर्गेनिक मैटर टू गिव टू द फार्म्स। पहले इतना ऑर्गेनिक मैटर होता था कि फार्मर्स कहते थे हमें क्या जरूरत है लेने की, भाई डालो, हमारे पास है मौजूद, भाई ये डालो, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होता है, डिकम्पोज होता है व्हाट द सॉइल नीड्स। अब हमारा किसान यही कहता हुआ नजर आता है कि वो हमारे पास एक तो पैसे का बजट नहीं है, हमारे पास खाद नहीं है, उनको केमिकल खाद खरीदने के लिए अगेन जमीन अब डिपेंडेंट हो गई किस चीज के, बिकॉज वहाँ माइक्रोब्स नहीं है, मर चुके हैं सब, तो आपको केमिकल डालना है। अब आपको केमिकल डालने के लिए वो केमिकल खरीदना है, ऑब्वियसली, देन यू आर इन अ विशियस साइकिल। अच्छा, एक चीज और, आप अगर चले मैं आज डिसाइड करती हूँ, फार्मर डिसाइड करता है ओके नो मोर केमिकल, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी कि वो सब्जी का पूरा एक टब है और वो सब्जी को 3 से 4 दिन पुरानी, और उसने कोई केमिकल डाला है और वो सब्जी एकदम से फ्रेश हो गई है।
अगेन वो केमिकल, वो एप्सम सॉल्ट वगैरह है। देखिए प्लांट, अभी मैं आपको अपना घर के जाती हूँ, मैं भी दिखा देती हूँ। मैं अपने पौधे को पानी नहीं देती, उसके पत्ते नीचे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। जी जी बिल्कुल। और मैं दिखाने के लिए उसमें एप्सम सॉल्ट या कोई चीज डाल के पानी में डाल दूं, 15 मिनट्स बाद वो प्लांट ऊपर होना शुरू हो जाएगा। Exactly, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। इट्स नॉट जस्ट क्या कहते हैं, कोई मैजिक नहीं है, इट्स सिंपल साइंस है। रूट्स को पानी नहीं मिल रहा, आपने दिया तो फौरन उसको अब्सॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं। अब सॉइल को अगर हम कहते हैं रिस्टोर करना है, जी, सेफ कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना शुरू करते हैं, फार्मर्स, इट विल टेक देम मिनिमम 3 years, वाओ, मिनिमम, एंड टू कंप्लीटली रिस्टोर 10 years। तो अब आपने ऑर्गेनिक मैटर भी कितना डालना है? मिनिमम 3 to 6%। अच्छा, जब आप ऑर्गेनिक मैटर डालना स्टार्ट करते हैं ना, आपकी पानी की नीड कम होना शुरू हो जाएगी। जो अभी हमारे मुल्क में एक और मसला होता है ना जी, पानी नहीं है खेतों में डालने के लिए, बिल्कुल नहीं ठीक है, घरों में नहीं है, घरों में नहीं है तो खेतों के लिए कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही। जब आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो सॉइल ज्यादा वो करता है अब्सॉर्ब पानी, वो अंदर उसको कम जरूरत पड़ती है। सही। अच्छा, सॉइल जो है ना लालची बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसको जितना पानी चाहिए बस वो उतना पीता है, और बाकी पानी absorb करता है। बिल्कुल, और बाकी पानी वो नीचे भेज देता है। सही। एंड दैट वाटर इज बीइंग सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दैट्स वाटर रिजर्वेशन कहलाती है। सही। बारिश का पानी है, सब कुछ है, हमें बहुत ज्यादा बारिश का पानी भी रिस्टोर करने की जरूरत है। अगेन उसके अंदर इतनी नाइट्रोजन है, दैट्स अमेजिंग फॉर द प्लांट्स। लेकिन हमारा ज्यादा पानी तो ज्यादा जमा हो जाता है, फिर ज्यादा सड़कों पे मसला हो जाता है। यही तो मसला है, सड़कों पे जमा होता है। हमें सड़कों पे नहीं जमा करना, वी हैव टू हैव रेन वाटर रिजर्वोयर्स, हमें उनको करना है सेव। अच्छा, पहले ऐसा एक सिस्टम आया था कि उन्होंने रेन वाटर को स्टोर करना शुरू कर दिया था, और फिर वो कई इलाकों में बाद में जब वहां पे कमी हुई थी तो वो उसको वहां पर सप्लाई भी हुआ था, लेकिन वो प्रोसेस कुछ अरसे के लिए हुआ, फिर खत्म हो गया। यहाँ बहुत से लोग कर रहे हैं जी, पर्सनल लेवल पे भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आई थी इस हवाले से। एग्जैक्टली, हम लोगों ने पार्क्स में डीप पिट्स रखी हुई है, Wow. ताकि जब बारिश होती है तो दैट पिट्स जो है वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। देयर आर पीपल जिन्होंने बड़े बड़े टैंक बना दिए हैं, देयर आर पीपल जिन्होंने पार्क्स के अंदर जो है अपने पूरे एरिया का जो उनका फ्लडिंग होती थी, व्हाट दे डिड, उन्होंने उसको रीरूट किया और पार्क में कर दिया। तो जितना वो सड़क पे पानी फ्लड हुआ करता था वो पार्क में जाना शुरू हो गया। मुझे एक मजे की बात याद आ रही है, अभी जो पिछले ऑटोमेटिक फिल्टर, सॉरी, पिछले टाइम में अभी जो बारिश हुई है उसका सारा पानी स्टोर किया। एक साहब है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बाकायदा तौर पर उसके लिए अपने पूरे इलाके में जैसे कि क्यारियां खुदती हैं, उन्होंने पूरी टनल्स बना दी हैं वो, और वो स्टोर कर लिया उन्होंने, और वो स्टोर उन्होंने इसलिए किया है कि वो उससे गार्डनिंग करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत लोगों का पैशन है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं मुझे कि मुनज़्ज़ा के कैसे आपका प्लांट हेल्दी है? एक नॉर्मल आदमी इतना ज्यादा कमर्शियल वे पे जाके काम नहीं कर सकता, और उसे पता भी नहीं होता, उसमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती। मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, जितनी हौश पौश लाइफ है, बस ये पता है सुबह पानी देना है, शाम पानी देना है। आपको कैसे पता कि आपका प्लांट हेल्दी है? वो मिट्टी, वो खाद, वो पानी मांग रहा है, सिस्टम उसका पूरा जो चल रहा है वो हेल्दी है? प्लांट की शक्ल बताती है। सबसे पहले प्लांट आप देखोगे वो खुद ही बता देता है कि मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ। जहां तक उसकी वाटरिंग नीड्स है, ये हर प्लांट की अपनी एक वाटरिंग नीड है, कम ज्यादा। गमलों में केयर ज्यादा होती है बिनिस्बत जमीन में, चाहे क्यारी हो चाहे गार्डन हो, बट गमलों में थोड़ी केयर ज्यादा होती है। अच्छा, आपके घर में एंड पर्सनल लेवल, जैसे हम लोग हैं, हमें ऑब्वियसली हम फार्मर्स नहीं है, हमने वहां नहीं करना, हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर से वेस्ट बहुत निकलता है, वी हैव टू सॉर्ट दैट वेस्ट। हम मतलब वेस्ट, कौन सा वेस्ट? छिलके, ऑल द ग्रीन मैटर, सारी सब्जियां, कचरा, अंडे के छिलके, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक मैटर। आपके पास जगह नहीं है, अंडे के छिलकों में तो कैल्शियम होता है, Exactly. बर्ड्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये कंपोस्ट हो जाता है, एंड ऑल यू नीड टू डू, 18 इंच का गमला ले लें, उसमें नीचे एक मिट्टी की लेयर डालें, फिल अप दैट ग्रीन वेस्ट जो डेली का है, डेली का डालते जाएं, एक एक मुट्ठी मिट्टी डालते जाएं उसके अंदर। जब वो पूरा ऊपर तक भर जाए ना, कवर इट विद सॉइल एंड लीव इट, ओके, भूल जाए उसको 1 महीने के लिए।
फिर उसके बाद क्या होगा, जबरदस्त। उसके बाद क्या होगा, ये हम जानेंगे मुनीजा से। बिल्कुल मुकम्मल घर, और हम बात कर रहे हैं हरा भरा घर किस तरह हो सकता है। पौधों से हो सकता है, आपकी मोहब्बत से हो सकता है, अगर आप उतनी मोहब्बत से उन पौधों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, बाज़ ख़वातीन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पैसे लगाओ, ये करो वो करो, तो ही आप एक प्लांट को अपनी जिंदगी का हिस्सा काफी अरसे तक बना सकते हैं। तो क्या मुनीसा, इज इट ट्रू कि गार्डनिंग के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बता रही थी मैं आपको कि जी अपना वेस्ट को आपने गमले में रखना है और 1 महीने के लिए आपने उसको साइड में रख देना है। वो वेस्ट विदिन 1 month to 2 month मैक्सिमम जो है, क्योंकि छोटा गमला है तो जल्दी होगा। अगर ज्यादा पायल होती है तो 6-6 महीने लगते हैं, बट एक गमले में 1 महीना। जब आप महीने बाद उसको निकालेंगी और आप देखेंगी तो वो खाद बन चुका होगा। दैट्स द ब्लैक गोल्ड। वाओ। अब आपके घर से, आपके कचरे से जो आप नॉर्मली फेंक देती हैं, खाद बन गई, एंड वो खाद आपने, सोना है वो, एग्जैक्टली अपने गमलों में 1-1 मुट्ठी डाल दी, और दिस इज नेवर एंडिंग सोर्स। आपको कभी जिंदगी भर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो आपने बताया, ये एक दफा ही आपने बस करना है, या बाद में भी जब आपके घर में चीजें जमा होती रहे, पील आते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके छिलके और सारी चीजें, तो उसमें डम करते रहें, या बस एक ही दफा करके और उनको नहीं, आपने पहले एक लेयर मिट्टी की डाली, फिर आपका समझे आज का कचरा है, आपने डाल दिया, उसको हल्का से 1 मुट्ठी से कवर कर दिया, मिट्टी से, सॉरी। देन अगेन नेक्स्ट डे तक करते रहे जब तक वो गमला टॉप तक भरता नहीं है आपके। जब टॉप भर गया, देन आप उसको मिट्टी से सील कर देंगी और 1 महीने के लिए रख दें, एंड महीने के लिए रख देंगी। यूजुअली लोग पानी कुछ भी नहीं, पानी डालते हैं, बट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती पानी डालना कि जो ग्रीन मैटर है वो अपना पानी बहुत छोड़ता है। ओह यस, ठीक है। अगर आपको 15 डेज बाद जो है ना जरा सा उसको नीचे से देखे, अगर ड्राई लग रहा है तो उसमें 1 जग पानी डाल दें। बल्कि मैं पता है क्या करती हूँ, मैं उसके ऊपर एक गमला रख देती हूँ। अच्छा, तो जब वो पानी में दे रही होती हूँ तो नीचे से जो ड्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें जा रहा होता है, तो मुझे वो भी जरूरत नहीं होती। सही। एंड मेरे घर से इतना वेस्ट निकलता है, यकीन करें कि मैं पड़ोसियों को भी फ्री में कंपोस्ट दे रही होती हूँ। इतने मेरे गमले ड्रम्स भर जाते हैं। तो इसके आप बनाए, और अगर आपकी भी कंपोस्ट ज्यादा बन रही है, पार्क में दे दें, पड़ोसियों को दे दें, मगर जरूरत ही नहीं पड़ती। आप उसी से गमले, लोग पूरी कंपोस्ट के अंदर पौधे लगाते हैं। कंपोस्ट का एक और फायदा है, खाद आपको, ये न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों को मिल गए फ्री में। आपको पानी कम देना पड़ेगा, क्योंकि कंपोस्ट पानी को अब्सॉर्ब करके रखती है और मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर रहता है, वो रिटेन करके रखता है ना। अगेन ऑर्गेनिक मैटर जितना बढ़ता जाएगा तो आपको पानी उतना कम देना है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला होता है, मेरे पास 200 गमले, पानी तो मैंने खुद ऑर्गेनिक मैटर खूब डाला हुआ है। अच्छा, ये आपकी सबसे पहले चीज है। सेकंड चीज आती है सीड्स। मेजॉरिटी सीड्स आप अपने जो बाजार से फ्रूट लेते हैं उससे ले लें। आप लोग को कुछ कहेंगे, मशवरे देंगे, नहीं हाइब्रिड लेने चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरीली। आप अपने घर की मिर्ची से मिर्ची ग्रो कर सकते हैं, घर के टमाटर से टमाटर ग्रो कर सकते हैं, घर की तोरी से तोरी, आई एम सॉरी, आपको किसी की सूखी भी लेनी पड़ेगी, इट हैज टू बी ड्राइड, तो उसका सीड आप लगा सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स। अगेन फिर वो इतने महंगे गमलों में हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट बीट रूट, क्योंकि इसका सीजन होता है सर्दियों का। कराची के लिए तो जो ये बेलें हैं, कराची में समर सीजन बहुत लॉन्ग है। फरवरी से स्टार्ट होता है, नवंबर तक जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। एंड विंटर सीजन इज वेरी शॉर्ट, अक्टूबर से जाता है एंड अप्रैल में, सॉरी फरवरी में भी खत्म हो चुका होता है। फरवरी के मिड में भी गर्मियां होती हैं। तो आप अब जो ये फरवरी आ रहा है, 15 फेब को आप सारे गर्मी के सीड्स लगा सकते हो। अच्छा, बेटर ये बेलों वाले हम कहते हैं इनको, जो है इसमें आपकी तोरी, करेला, कद्दू, गोल कद्दू, इवन बैंगन, ये आराम से नवंबर तक चल जाते हैं। और इन्हें ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती, गमलों में लग जाएगा। ये लोगों ने लगाए हुए हैं, बड़े बड़े जो फ्रूट क्रेट नहीं होती लकड़ी वाली, उसके अंदर लग जाते हैं। आजकल ग्रो बैग्स आए हुए हैं, दे वेरी चीप एंड दे वेरी इजी, और उसमें बड़े बड़े 32 इंच के आपके साइज भी हो जाते हैं। तो उनको आपको ये मसला नहीं है कि जी गमला इतना भारी कौन उठा के लेके जाएगा, वो कपड़े के बने हुए और बिल्कुल उनका काम ऐसे ही है जैसे मिट्टी का गमला। अच्छा, मैं तो खाली सुन रही हूँ आपको और मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुनना क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था। मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर में पार्सली भी हो, मेरा दिल चाहता है मेरे घर में कोरिएंडर भी हो, मिंट भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता। अच्छा, कुछ ऐसी वेजीज हैं जैसे पार्सली हो गया, आइसबर्ग, जैसे आइसबर्ग हो गया, या जैसे थाइम हो गया, रोजमेरी हो गया, ये वो हर्ब्स हैं
जो नॉर्मली हमें ग्रोथ नहीं कर पाते, तो क्या ये वाकई हमारे कराची के वेदर में एडजस्ट हो पाते हैं, कर पाते हैं? कराची की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते। ओके, ठीक है, जिनके पास शेड है, जिनके पास ऐसी जगह है जहाँ 1 घंटा 2 घंटे का सन है, वो लोग कर रहे हैं, दे हैव इट, दे कीप इट। कुछ लोगों ने बल्ब में रखे हुए, इंडोर रखे हुए, सो यू कैन इजिली डू इट्स नॉट कि नहीं होता। अच्छा। मगर क्योंकि अगेन जैसे आप कह रही हैं कि जी पुदीना, कराची में मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगी जिन्होंने सख्त गर्मी में भी पुदीना रखा है। पुदीना बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैंने खुद पुदीने को शेड में रखा हुआ है, जहाँ हल्की 1-2 घंटे की बस धूप गुजर के जाती है गर्मियों में। सर्दियों में तो फुल धूप भी हमारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। वो thrive अच्छा, करता है। गर्मी की धूप से बचाना है पुदीने को। एक्चुअली वो बर्दाश्त नहीं करता हीट, यू हैव टू नो। वो बर्दाश्त करते तो चिड़िया आ जाती हैं। मेरे तो सारा मिंट और कोरिएंडर वो चिड़िया ले जाती हैं। पुदीने पे तो चिड़िया नहीं आती, कोरिएंडर पे आती हैं। अच्छा, कोरिएंडर के आपके ऊपर जो चिड़िया तो है ही नहीं, गायब हो गई हैं, कबूतर आ गए। जैसे आप लगाओगे तब आ जाती है, हाँ आ जाती है, Exactly. और सेहन तक में आती है चलती चलती फिरती हुई। उसके लिए आपको मशवरा दूं, एक बाजरा जो नहीं होता, एक गमले में लगा दें, वो अपने सट्टे कहलाते हैं, सिट्टे जैसे वो कॉर्न की तरह, एंटीना टाइप का बन जाएगा उनका, कॉर्न की तरह वो निकलता है, एंड यू डोंट नीड टू रिमूव इट। वो उसको बैठ के चुगती हैं। हाँ। और जब वो कर रही होंगी ना, बहुत आप खूबसूरत कहेंगे, लगती इससे है। खूबसूरत और इससे ज्यादा खुश आप नहीं होंगी हाँ। जब आप देखेंगी वो बर्ड्स आ रही हैं और उसके ऊपर बैठ के वहीं से चुग रही हैं। वो आपके पौधों को फिर हाथ नहीं लगाएंगी, क्योंकि उनके पास उनका खाना है। यार मुझे तो बस आपकी क्लासेस चाहिए होंगी, मैं तो वाकई ये गार्डनिंग का काम घर पे शुरू कर दूं। मुझे पता है आप पुदीना हम लोग लेने आएंगे, पड़ोस से हाँ, आएंगे हाँ, मांगने। आ इमी जाए। जरा पुदीना तो दे दे थोड़ा सा। आप यकीन माने, अच्छा, आपके आप साथ सब होता है पौधों के मुनीसा? साथ बैठे होता है, मेरी अक्सर आती है पड़ोसन जो है कड़ी पत्ता, अच्छा। क्योंकि मेरे घर होता है पुदीना। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं ट्राई करूंगी आप लोग को भी दे सकूं, हम क्योंकि ग्रुप ऐसा है, हम प्रमोट करते हैं ये किचन गार्डनिंग। हमने तकरीबन 250-300 पुदीने के प्लांट्स दिए। ठीक है, अब वो जो प्लांट्स हम देते हैं, क्योंकि पुदीने को सीड से ग्रो करना बहुत मुश्किल है और पुदीना ग्रो बहुत इजी होता है। आप उसकी स्टेम पे से पत्ते उतार दें और ऊपर वाली टिप छोड़ दें। अच्छा, मैंने किया है अंदर उसको, सोयल soil वो में बढ़ता डाल चला जाएगा। मतलब वही एक गमला मैंने अपने ऊपर टब में लगाया था, वो टब भर चुका है, कंप्लीटली भर चुका है। यानी कि चटनी हर वक्त रहती होगी आपके घर, मैंने धनिया तो पुदीने मिंट के की। पत्ते ड्राई कर लिए एंड बर्नी में डाल दिए। अब वो नहीं, क्योंकि ड्राई करके भी आप उनको यूज कर सकते Use कर हो सकते एंड उनकी स्मेल नहीं जाती। तो इट्स नॉट वेरी हार्ड, आप बड़ी इजिली उसको कर सकते हो। जो क्या बात कहते हैं धूप होना जरूरी है। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, 6 आवर्स मिनिमम धूप में धूप चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारे टेरेस है, हम टेरेस में लगा रहे हैं, नहीं चलेगा। तो देखिए वो ये वाले नहीं है। अच्छा, अब जो लोग जिनके पास अच्छा, जिनका शेड ही ना हो, खुला सेहन हो, सीढ़ियाँ खुली भी हो बिल्कुल, तो बेस्ट है नींबू लगाएं, बैंगन लगाएं, मिर्ची लगाएं। कराची के हिसाब से मैं बता रही हाँ, हूँ हाँ, आपको बिल्कुल, जो है, और ये सारे लग जाते हैं आपके। अच्छा, क्या हरी मिर्च लगाना मुश्किल होता है? अक्सर मैंने सुना है कि वो मिर्चें जल जाती हैं या पौधा उनका जल जाता है, कुछ इस तरह की। अगेन आप लोग या तो पेस्ट नहीं पहचान रहे हो, अच्छा, जब पेस्ट आ रहा है, सही, इरेगुलर वाटरिंग दे रहे हो आप, ओके, दैट्स दी ओनली। या प्रून नहीं करो। तो देखें मिर्ची छोटी छोटी वाली निकलती होंगी या वो जो हम बाजार से नहीं, वो लेते हैं? प्रॉपर ग्रीन वाली। बहुत वैरायटीज है। अच्छा। देयर आर 70 वैरायटीज ऑफ चिलीज, और आराम से 20 वैरायटीज तो आपको मिल जाती हैं कराची में, बाजार में। और आप उनको ग्रो कर सकते हो। बहुत से लोगों ने की हुई है। हमारी एक मेंबर है शीन, उनको हम चिली मिर्ची क्वीन वाली कहते भाजी हैं। कहते हैं। चिली क्वीन, चिली क्वीन कहते हैं। उनके पास इतनी वैरायटीज, शी लव चिलीज, उन्होंने अच्छा। इतनी वैरायटीज अपनी चिली क्या शौक है यार, क्या बात है यार, ये भी मजे का है। और उनके अचार और ड्राइड एंड एवरीथिंग। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और मैं तो बस सिर्फ हाथ बाने सुन ही रही हूँ, मैं भी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से उठ के जाऊं और घर में बस यही करूं कि आज ये पौधा लग रहा है, आज वो पौधा लग रहा है। घर को रखना है हरा भरा, और पूरी कोशिश है मेरी और मेहर की। और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मैं हूँ एमी खान और मेहर आपके साथ है, और बहुत सारी बातें हो रही हैं। आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
मुकम्मल घर में सेगमेंट है हरा भरा घर और हमारे साथ मौजूद है मुनीजा सैयद जो कि होम मेकर हैं, एक गार्डनर भी हैं, गार्डनिंग का बहुत शौक रखती हैं और उन्हें सारी चीजें पता है कि आखिर हम एक पौधे की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और उसको सारी जिंदगी अपने साथ किस तरह से रख सकते हैं। अच्छा मुनीजा, क्योंकि हमारा शहर बहुत सारी मुश्किलों से दो चार है, तो पानी की शॉर्टेज भी यहाँ पर एक बड़ा मसला है। तो ऐसे में जब बहुत तादाद में पौधे होते हैं तो क्या उनके लिए पानी बहुत तादाद में होना जरूरी है या फिर हम एक वक्त पानी डाल सकते हैं अपने पौधों को? इसके लिए देखें, बहुत आपको आसान तरीका बताऊं, पौधों में अगेन सॉइल मैटर करता है। आपने जो सॉइल मिक्स रखा हुआ है तो उससे आपको पानी, मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत गमले हैं और आप यकीन करें गर्मियों में, सिवियर गर्मियों में भी मैं 2 दिन बाद पानी देती हूँ। अच्छा, देती एक ही टाइम हूँ और इतना देती हूँ कि समझे मुझे पता है कि पॉट के नीचे तक उसका पानी चला गया। ओके। मगर मैं उसके बाद उसको नहीं देती 2 दिन बाद। सेकंड चीज जो पानी की आप कहते हैं कंजर्वेशन, मैं फ्रेश वाटर यूज ही नहीं करती। ओके। मैं अपने किचन से पानी यूज करती हूँ, मैं अपने फ्रूट आप लोग धोते हो, सब्जी आप धोते हो, दाल चावल धुलता है, ये सारा पानी मेरी एक किचन की साइड में बकेट है, उसमें जमा होता रहता है और वो पानी मेरे प्लांट्स को जाता है। यानी कि उसमें अगर चावल हम बना रहे हैं और उसको हम उसका पानी गिरा रहे हैं तो वो पानी हम सेव कर लें और वो पौधों में डालें। जब अगर आप बॉईल कर रही हैं तो विदाउट सॉल्ट अगर करती हैं तो यूज कर सकती हैं। लेकिन चावल बनाने या दाल बनाने से पहले धुलती कितनी दफा है? सही बात है। और वही करती पानी फेंकता है। दे हैव न्यूट्रिएंट्स, वो उसमें जाते हैं। I'm sure मुर्गी धुलती है, गोश्त धुलता है, मछली धुलती है जी। ऑल दैट वाटर गोज इनटू द प्लांट्स। हमें मतलब फ्रेश वाटर यूज ही नहीं करती। मेरा फ्रेश वाटर सिर्फ यूज होता है वो स्प्रेइंग के लिए, पानी के पत्तों को धोने के लिए, क्योंकि कराची में मिट्टी क्या करें? इसको स्टोर करें, स्मेल ही नहीं होगा बहुत ज्यादा? मैं फौरन के मतलब मैं 1 दिन के अंदर ही डाल देती हूँ। मैं उसको ज्यादा उसको नहीं रखती। एक तो पहली बात है बकेट इतनी जल्दी भर जाती है कि फौरन ही खाली करनी पड़ती है। हद तक के जो हम ग्लास धोते हैं, रिंस करते हैं, उसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, तो मतलब सोप नहीं है, तो वो भी यूज करती हूँ। तो आप सोचे मेरे 200 गमले सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल्ड वाटर से जाते हैं। ये तो मैं ये कर रही हूँ। मेरी सरप्राइज जी, मेरी मदर का गार्डन है मेरे लिए। अगर ये मैं तो पॉट्स में कर रही हूँ। मेरी मदर का गार्डन है, उन्होंने क्या किया, उन लोग के शावर के पाइप्स अलग हैं। ओके। उस शावर के जो पाइप हैं वो उन्होंने गार्डन में कनेक्ट कर दिए। ओके। अब लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, नहाने में शैम्पू है, साबुन है, ये कैसे, ये तो पौधों के लिए हार्मफुल है। नो इट्स नॉट। आप सिर्फ ये रेशियो देखिए कि आप रिंसिंग में कितना पानी नहाते हुए वेस्ट करते हो बनस्पत जो शैम्पू और साबुन लगता है, वो डाइल्यूट इतना हो चुका होता है कि वो हार्मफुल नहीं होता। अच्छा, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वाटर है या फिर हम ये बेनिफिशियल ऑफ प्लांट्स भी है? दोनों है, दोनों चीजें। देखें अगेन वो पानी जो शावर वाला है उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं है। किचन वाले पानी के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मीट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, मीट, फिश, गोश्त, मैं बता रही हूँ, मैं हर चीज, सारी सब्जियां जो धुलती हैं, फ्रूट, हद तक के जो आलू उबलता है, अच्छा, सब्जी आपने कोई उबाली है उसमें तो नमक नहीं डलता, वो भी पानी आप डालते हैं। और अब जबकि मुझे पता है तो मैं जो चावल उबालती हूँ, नूडल्स उबालती हूँ, तो मैं उनमें नमक नहीं डालती। okay. और मैं उनको पानी करने के बाद और फिर उसको दम में मतलब करके फिर डाल देती हूँ। आप इतना केयर करती हैं। टाइम देखिए, टाइम इसमें लगाना है, कंज्यूमिंग। मेरे घर टैंकर आता है। ओके। पानी लाइन का है ही नहीं और पौधों का शौक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि लोगों के पास बहाना नहीं है कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास नहीं, ये सिर्फ बहाना है। एग्जैक्टली, मेरे लिए ये बहाना है। इट्स नथिंग। आपके पास गमले खरीदने के पैसे नहीं है, फ्रूट वाले को बोलो भाई मुझे अपनी क्रेट दे दो। जो लकड़ी की क्रेट है 10 रुपए में मुश्किल से देता है, वैसे तो अक्सर फ्री में पकड़ा देते हैं, मगर वो है प्लास्टिक के कंटेनर्स, बाल्टियां टूट जाती हैं। सड़क के किनारे में मेरे मियां हंसते, सड़क के किनारे से मैं टब्स उठा के लेके आई हूँ। जबरदस्त। कि वो मैंने छत पे जाके रख दी है, उनमें मिट्टी भर दी। लीकेज नहीं होती? अक्सर जो बाल्टियां टूटी हुई हैं उनमें लीकेज, तो ड्रेनेज तो आपको प्लांट्स के लिए चाहिए। ओके, तो वो वेल इनफ है, एक आध जगह से टूटी हुई है तो बस चल जाएगी। तो उसमें पानी निकलेगा, तो हमें तो चाहिए कि पानी निकले। पानी खड़ा रहेगा तो रूट्स जल जाती हैं।
क्या बात है। पानी के अंदर वो खड़ी नहीं अच्छा, रह मैंने देखा है ये, मैंने खुद भी, क्योंकि बहुत मुझे शौक है प्लांट्स का, तो मैंने ये देखा जब हम पानी डाल रहे होते हैं उसके बाद जो पानी वहां से ड्रेन आउट हो रहा होता है वो एक जगह बना देता है, उस जगह को गंदा कर देता है, साफ करना बहुत मुश्किल होता है। एक बाकायदा एक वहां पे एक धब्बा दाग सा हो जाता है, येलोइश हो जाता है वो एरिया। तो उसके लिए, क्योंकि मेरे फादर हमेशा इस चीज को कहते थे कि भाई तुम प्लांट रख रहे हो लेकिन ये जो पानी खड़ा हो रहा है ये दीवार को कमजोर कर रहा है, ये इस जगह को कमजोर कर रहा है। नहीं, वो कमजोर तो नहीं करता, लेकिन हाँ निशान जरूर पड़ता है। उसके लिए ड्रेनेज प्लेट्स यूज कर लें। अच्छा, अब जब आप ड्रेनेज प्लेट्स यूज कर रहे हैं तो आप ऊपर से पानी ना दें, ड्रेनेज प्लेट में पानी भर दें। नीचे से ही सॉइल अपना पानी लेगा और वो रूट्स खुद ही उससे ले लेंगे। क्योंकि अगर आप पानी इतना ज्यादा दे रही है कि नीचे से बह रहा है, मैंने आपको बोला मैं इतना पानी देती हूँ कि मुझे पता है नीचे पहुंच गया, मुझे अंदाजा है कि मेरे इसके अंदर 3 जग पानी जाएगा। एग्जाम्पल पूरी एक ये एजुकेशन है और वो एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। लेकिन आप ड्रेनेज वो रख लें, मगर ये याद रखिएगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि जी आपने तो कहा था कि ड्रेनेज की प्लेट्स रख लें और उसके अंदर पानी होना चाहिए, वो खड़ा रख रहे थे। नहीं, आपने बस इतना पानी डालना है कि अगेन वो सॉइल अब्सॉर्ब कर ले। आप लिटरली ऊपर वाले टॉप सॉइल का कलर चेंज होते हुए देखोगे जब आप ड्रेनेज में पानी डालोगी, क्योंकि वो पानी ऊपर पहुंचेगा सॉइल में। आपको बस अब पूरा हो गया। छोटे गमलों में तो हम करते ही यही है, हम उनको उसमें डाल देते हैं किसी चीज में ताकि वो नीचे से पानी ऊपर अब्सॉर्ब कर ले। खासतौर से जो लोग कैक्टस और सक्यूलेंट्स रखते हैं ना, तो मैं तो उनको यही मशवरा देती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात ही बताएं, बहुत सारे लोगों का ना ये शौक होता है, वो सीढ़ियां सजा रहे होते हैं। बेलें बताएं, कौन सी अच्छी बेलें हैं जो आप यूज भी कर सकते हैं? इन्हीं के मतलब की बात है। हाँ, नहीं, और मेरे पास मैंने बहुत खूबसूरत बॉटल्स कलेक्ट करके रखी, यकीन माने वो तो टूट गई हैं, कहीं वो नालियां बंद करने के काम आ रही हैं, कहीं वो टूट गई हैं, कहीं वो बच्चे खेल रहे हैं उनसे, लेकिन मुझे अफसोस होता है। उनको मैं चाहती हूँ कि मैं यूटिलाइज करूँ, कोई बेलें लगाऊं जो मुझे भी मैं उनको यूज कर सकूं। छोटी बेलें बॉटल्स वगैरह होती है ना, उसमें आप ज्यादातर ये मनी प्लांट, पेनीवर्थ, इस तरह के हैं, टर्टल वाइन्स, छोटी बेलें लगा जो पानी में ग्रोथ करें। हाँ, वो आप उसमें उनको कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि जैसे बड़ी बड़ी बेलें जो पूरी होता है, मनी प्लांट इज दी ओनली प्लांट जो आप थोड़े से भी पानी में करो वो पूरी दीवारें कवर करना शुरू कर देता है। और काफी लोगों ने किया हुआ है। बट उसके अलावा आप जैसे चाह रहे हो, देन यू नीड पॉट्स। उसमें अलग है, उसमें टेकोमा है, उसमें गेंद चंबेली है। सो दिस इज इट। सही। मुनीजा, हमारे सुनने वाले आपको अगर अप्रोच करना चाहें, आपसे राब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हमारा ग्रुप है ग्रो ग्रीन पीके। अच्छा, तो वो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं? एनीवन कैन ज्वाइन, इट्स ओपन फॉर ऑल। पेज भी है, बट द ग्रुप एक्टिव है। ग्रुप के अंदर ही आप कोई सवाल पूछो, अपने प्लान्स, एनीथिंग, एवरीवन विल बी देयर टू हेल्प देन एंड देयर। सही, जबरदस्त। थैंक यू सो मच मुनीजा आपके यहाँ पर आने का। और जिस तरह से मुनीजा ने बताया कि पौधे का ताल्लुक ऑक्सीजन से तो हम हमेशा जोड़ लेते हैं, लेकिन और इसके पसे पर्दा जो बिहाइंड एक होता है ना, पूरा आप एक प्रोसेस होता है, उसमें कितनी चीजों का पार्टिसिपेशन होता है, ये बहुत ही कम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। और मिट्टी एक ऐसा एक वाहिद जिसे कहते हैं एक नेमत है जिसमें आप अगर एक कोई बीज डालेंगे, अगर आपने मोहब्बत का बीज डाला है तो मोहब्बत का पौधा लगेगा, वहां से अमरूद का पौधा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर जो आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं उस मिट्टी में वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और आपको उसी तरह का आउटकम भी नजर आए। तो एमी, टाइम हो गया यार, मैं तो पौधों में फंसी हूँ, वो खुशबू, वो मिट्टी की खुशबू, वो पौधों की खुशबू मैं अभी तक फील कर रही हूँ। अच्छा, चलिए, गुड हो गया। लेकिन अब इजाजत लेने का वक्त है आपसे। आप सुन रहे थे अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पर। मुझे कहते हैं मेहर और मेरे साथ मौजूद है एमी। और हम इस दुआ के साथ आपसे इजाजत ले रहे हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।